तो एमपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए वापस में लेकर आ चुका हूं आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का सेट बी। ये आपका अभ्यास पेपर है। इस पूरे अभ्यास पेपर का उत्तर एक ही बार में आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम है उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं का मॉडल टेस्ट पेपर, ये आपका सेट बी है। ठीक है, और इसके पहले एक सेट हमने आपके लिए उत्तर बता दिए हैं। ठीक है, इसके बाद 2 सेट पेपर और आने वाले सी और डी। सबका हल आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को जल्दी से जल्दी आप सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बेस्ट चीज़ें आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है 9 सितंबर 2001। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 9 सितंबर 2001 को ये आतंकवादी हमला अमेरिका में हुआ था। ठीक, अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो ये जो बोल्शेविक क्रांति है ये रसिया में हुई थी, रूस में हुई थी। अगला प्रश्न है, 18वां दक्षेस सम्मेलन हुआ था। तो जो दक्षेस सम्मेलन है ये आपका नेपाल में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, उदारीकरण को भी सम्मिलित किया जाता है, वैश्वीकरण को भी सम्मिलित किया जाता है, निजीकरण को भी सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर आप उत्तर में लिखेंगे उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी पार्ले जी नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद में देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 26 जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर था उस पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो आपका ये 50 कंप्लीट याद रखना है। इसके बाद में देखेंगे आप सभी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपको यहाँ पर 5 जून लिखना है। अगला जो रिक्त स्थान है वो देखेंगे, पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किन राजनेताओं के मध्य हुए थे? तो जो आप लोगों को याद रखना है, मैं नाम लिख देता हूँ। एक तो है चिंग हानफू और एक है एन राघवन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जन्म हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हो गया था। तो यहाँ पर आपको संयुक्त राष्ट्र संघ बताना है। ठीक, भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य कैसा सदस्य है? तो भारत जो है ना ये अस्थायी सदस्य है। तो खाली स्थान में आपको अस्थायी लिखना है। इसके बाद वर्षा संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? इसको याद रखना है। आप लोगों को मैंने 2 बार उत्तर बताया है वर्षाई का संधि वाला। ठीक है ना, तो इसको आप कमेंट करके जल्दी से जल्दी आप बताएंगे, क्योंकि पिछली बार जो हमने अभ्यास पेपर के तौर पर आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसमें ये उत्तर हमने बता दिया था। देखिए, अगला, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है सन 2001। ठीक है, सन 2001 बताना है। इसके बाद में हिरोशिमा व नागासाकी में अणु बम किस सन में गिराया गया था? तो यहाँ पर 1945 आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद में देखिए, सही जोड़ी मिलाकर बनाइए। यहाँ पर आपको सही जोड़ी बनानी है। ये आपकी सही जोड़ी देखिएगा, आंध्र प्रदेश का गठन, तो ये तेलुगु भाषा के आधार पर किया गया था। इसके बाद चरण सिंह, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है 1962। भारत चीन युद्ध, तो इसमें आप लोगों को याद रखना है। देखिएगा, आंध्र प्रदेश का गठन तेलुगु भाषा के आधार पर, और इसके बाद चरण सिंह किसान नेता थे,
और इसके बाद भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। और इसके बाद गोवा भारत का राज्य कब बना था, तो यहाँ पर आपको बताना है ये 1987 में। और उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है 1984 में। और पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह, तो यहाँ पर इनके आगे आपको लिखना है जन मोर्चा। ठीक है, ये आपकी सही जोड़ी है 100%। ऐसे कैसे आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि आंध्र प्रदेश का गठन तेलुगु भाषा के आधार पर हुआ था। चौधरी चरण सिंह किसान नेता थे। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था। गोवा भारत का राज्य 1987 में बना। इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में हुई थी। और वीपी सिंह जन मोर्चा, ये आपकी जोड़ी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न देखिएगा। रियो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो 100 से अधिक आप उत्तर में लिखेंगे, 100 से अधिक। अगला प्रश्न है आसियान सदस्य देशों की संख्या है, तो आसियान सदस्य देशों की संख्या 10 है। कितनी है, 10 है। अब यहाँ पर आपको जो आसियान सदस्य देशों की जो संख्या है 10 ही मैं बता रहा हूँ, आप याद रखेंगे। एक तो है आपका इंडोनेशिया, ठीक है, याद रखना, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, मलेशिया के बाद में आपको याद रखना है थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड है। थाईलैंड के बाद सिंगापुर याद रखना आप सभी, सिंगापुर के बाद फिलीपींस याद रखना, फिलीपींस। और फिलीपींस के बाद में आपको लाओस याद रखना है, लाओस के बाद में आपको म्यांमार याद रखना है, म्यांमार के बाद में आपको कंबोडिया याद रखना है, कंबोडिया के बाद में आपको ब्रुनेई याद रखना है, ब्रुनेई, ठीक है। और इसके बाद में आपको दारुल इस्लाम याद रखना है, दारुल इस्लाम। ये आपके 10 आसियान देश हैं, जो आसियान के सदस्य देश हैं, 10 के 10 ही, ठीक है। ऐसे आपको कंप्लीट याद रखना है, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेग्ना कार्टा का संबंध किससे है, तो मेग्ना कार्टा का जो संबंध है वो आपको एक बात याद रखना है कि ये इंग्लैंड का एक कानूनी परिपत्र था। कहाँ का, इंग्लैंड का, इंग्लैंड का कानूनी परिपत्र, कानूनी परिपत्र। अब इस कानूनी परिपत्र में क्या था, ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित था, जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित था, नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित था, अधिकारों से संबंधित था, ठीक है। और ये आपको एक और बात याद रखना है, ये 1215 में इंग्लैंड में जारी हुआ था, ठीक है। तो मेग्ना कार्टा का संबंध बताना है, इंग्लैंड का एक कानूनी परिपत्र है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित था। अगला प्रश्न है भाग्य वधु से चिर प्रशिक्षित भेंट उद्बोधन किस राजनेता से संबंधित है, तो ये नेहरू जी ने बोला था। किसने बोला था, नेहरू जी ने। योजना आयोग किस तरह का निकाय है, तो यहाँ पर पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए एक सलाहकार निकाय है, ठीक है, सलाहकार निकाय याद रखना, सलाहकार निकाय। और ये पंचवर्षीय योजना तैयार करता है। सरदार सरोवर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित हैं, तो सरदार सरोवर जो परियोजना है उसमें जो राज्य हैं उनके आप नाम लिख लें। आपको याद रखना है, एक तो है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में आपको याद रखना है महाराष्ट्र भी है, मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र याद रखेंगे, गुजरात याद रखेंगे, गुजरात के बाद में राजस्थान याद रखेंगे, राजस्थान के बाद आप लोगों को याद रखना है 4 के 4 ही, क्योंकि यही इतने ही राज्य थे इसमें। अब देखिए चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, तो ये पेड़ों को बचाने से संबंधित था, ठीक है, मतलब जंगलों की अंधाधुंध कटाई को रोकने से संबंधित था। तो जंगलों की कटाई को रोकने से संबंधित था, रोकने से संबंधित, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम आपको सत्य असत्य वाले क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर ये आप लोगों को कंप्लीट याद रखना है। वर्षा संधि स्थापना 1955 में हुई थी, तो यहाँ पर आपको ये
सत्य बताना है। क्या बताएंगे यहाँ पर आप इसको? सत्य बताएंगे। तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, तो ये भी आपको सत्य बताना है। अगला है भारत में पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ पर असत्य बताना है। असत्य। भारत चीन युद्ध 1965 में हुआ था, तो ये भी आपको असत्य बताना है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री श्री जगजीवन राम थे, तो ये भी आपको असत्य बताना है। और आसू असम का छात्र संगठन है, ये बिल्कुल सही है, सत्य। ये आपको सत्य बताना है। तो ये सत्य असत्य आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में ये आपको प्रश्न दिए हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न आपको अभ्यास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके से याद रख लेना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको। और हमारी जो एप्लीकेशन है मेंस एजुकेशन, इसको भी आप जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन के माध्यम से डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक दे दी है, टेलीग्राम की लिंक भी मैंने दे दी है। वहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के PDF मिल जाएंगे। और आपके जो स्टडी नोट्स हैं, स्टडी नोट्स हमारे एप्लीकेशन पर ही आपको मिलेंगे, ठीक है, जिसमें हमने आप लोगों के लिए 8 मॉडल टेस्ट पेपर बेस्ट तरीके से उसका हल बता रखा है, तो वो भी आप जाकर लगा सकते हैं, जिसकी प्राइस हमने यहाँ पर 22 जनवरी तक 22 जनवरी तक 49 रखी है। तो जल्दी से आपको उसको परचेस कर लेना, उसके बाद में ये 9999 में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको जो मॉडल टेस्ट पेपर है, ऑप्शन आपको मैंने पहले ही बता दिया, C और D वाला, दोनों बताएंगे अभी हल नेक्स्ट वीडियो में।